नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे निफ्टी 50 के रिगार्डिंग। और कल का जो हमारा सेशन रहेगा 27 अक्टूबर का, वो कैसा रह सकता है, क्या हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है और क्या टारगेट हो सकते हैं और क्या कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला चार्ट्स के ऊपर, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम चार्ट पर चले। चार्ट पर चलने से पहले एक बार ऑप्शन चेन का हम डेटा देख लेते हैं। यह 28 अक्टूबर जो कि हमारी मंथली एक्सपायरी है दोस्तों, उसका डेटा है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों पुट साइड के अंदर जो हमारी इन द मनी की स्ट्राइक्स है दोस्तों, यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और एटीएम और ओटीएम की स्ट्राइक्स पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रखी है ऑपरेटर्स ने। अगर हम कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड के अंदर दोस्तों इन द मनी हो, एटीएम हो या ओटीएम हो, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लॉन्ग पोजीशन बनी हुई थी इन द मनी के अंदर, उनको अनवाइंड कर लिया गया है ऑपरेटर्स के द्वारा। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने की कोशिश करें, हालांकि अभी हमारे किसी काम का नहीं है दोस्तों। जो हम सपोर्ट देख रहे हैं जैसे कि 25,700 पर दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं 1,30,000 के। तो सबसे बड़ा सपोर्ट हमें नज़दीक में ये नज़र आ रहा है। ऐसे ही रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 25,900 पर दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 1,47,000 का। तो दोस्तों जब ये मार्केट कल ओपन होगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से चेंज होते हुए हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्री मार्केट में ही दोस्तों सौदे हमें कटते हुए और नए लगते हुए देखने को मिलते हैं। तो कल का जो दोस्तों प्री मार्केट का सेशन होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन सी स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। उस हिसाब से भी आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिसाइड करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों डे चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, बजाय हम ऑप्शन चेन के डेटा पर भरोसे में उसके ऊपर अगर हम भरोसा करें तो। अभी यहाँ पर अगर हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ नज़दीक में सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 25,873। उसके अलावा 25,970 और 26,068, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे में सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 25,665, 25,566 और तीसरा सपोर्ट है 25,467। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे होने वाले कल के सेशन के लिए, या फिर आप इनको कंसीडर करके चल सकते हैं दोस्तों 28 अक्टूबर यानी मंथली एक्सपायरी तक भी। अभी दोस्तों हम जैसा कि देख पा रहे हैं 15 मिनट के चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 25,797 के पास। तो अभी हम दोस्तों क्या करके चल सकते हैं, कल के लिए हम क्या स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों देखना होगा कि हमारी ओपनिंग कल कहाँ पे हो सकती है। हालांकि एफआईएस और डीआईएस के अगर हम डेटा को देखें दोस्तों, तो एफआईएस और डीआईएस ने दोनों ने खरीदारी कर रखी है। हालांकि डीआईएस की तरफ से बहुत ही कम खरीदारी यहाँ पर हमें आती हुई देखने को मिली है। और मार्केट में जिस तरीके की खबरें चलने लग रही है दोस्तों, तो कल भी एक हमें गिरावट देखने को मिल सकती है एक बार के लिए। अगर दोस्तों मान लीजिए कल हमें थोड़ी बहुत गैप ऑफ ओपनिंग हमें देखने को मिलती है या सेम लेवल के आसपास मार्केट जाता है और 25,873 के रेजिस्टेंस के पास जाता है, तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों हम कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। और इसके साथ वाली कैंडल को भी अगर हम जोड़ दें तो दोस्तों बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के पास ही दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी है, यानी कि यहाँ से सेलिंग हमें जो स्टार्ट होती हुई देखने को मिली थी, इसी के पास अगर मार्केट कल जाएगा तो डेफिनेटली एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस दोबारा से हमें देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे की बात करें दोस्तों, तो नीचे में जो दो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादा मजबूत हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका जो लो है दोस्तों 25,718 का, जो कि एक हल्का सा सपोर्ट भी है, ये टूटता हुआ भी हमें कल देखने को मिल सकता है। अगर गैप ऑफ ओपनिंग हमें देखने को मिल गई और पहले रेजिस्टेंस के पास से अगर सेलिंग आती है, तो इसका जो लो है 25,718 ये हमें टूटता हुआ देखने को मिलेगा और 25,665 के सपोर्ट के पास तक मार्केट हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जब प्री ओपनिंग का टाइम होगा कल हमारा 9 बजे के आसपास जो होता है 9 AM, इस टाइम दोस्तों में पहले तो ये चीज़ देखनी होगी कि किस तरीके की मार्केट में न्यूज़ निकल कर आ रही है। अगर कोई बहुत ही अच्छी न्यूज़ हमें आती हुई देखने को मिल जाए खासतौर पर टैरिफ के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली दोस्तों हो सकता है पहले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके मार्केट हमें ऊपर भी जाता हुआ देखने को मिले। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि न्यूज़ कैसी निकल कर आ रही है। वैसे ओवरऑल दोस्तों आपको पता ही है Q2 के रिजल्ट आने लग रहे हैं। सभी दिग्गज कंपनियों के जो रिजल्ट अभी तक हमें आते हुए देखने को मिले, उनके रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। तो रिजल्ट के दम पे तो दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे मार्केट में पॉजिटिव ही सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अमेरिका की तरफ से दोस्तों जो बार बार बदमाशी करी जा रही है, जिसकी वजह से हमें बीच बीच में बार बार झटके लगते रहते हैं, हमारी मार्केट को गिरावट आती रहती है। तो दोबारा से भी कोई बड़ी गिरावट आएगी तो दोस्तों वो अमेरिका की तरफ से ही आएगी, क्योंकि हमारे बाज़ार फ़िलहाल मजबूत हैं
हर तरीके का डेटा आप देख लीजिए, महंगाई के आंकड़े का डेटा और इन्फ्लेशन का डेटा, कोई भी डाटा उठा के देख लीजिए हमारे मार्केट का, सारा ही का सारा डेटा में पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। हालांकि तेल का एक खेल हमें देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से रशियन की ऑयल कंपनियों पे जो बैन लगाया है, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पूरे ग्लोबल मार्केट पर हमें देखने को मिलेगा ही, हल्का फुल्का, खासतौर पे हमारे मार्केट पर भी। और ऑयल जो है थोड़ा सा महंगा भी हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। और जब भी ऑयल दोस्तों हमें महंगा होता हुआ देखने को मिलता है तो मार्केट में गिरावट का सिनेरियो भी बनता ही बनता है। तो ऐसे में दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर कल मार्केट में तेज़ी का ट्रेंड आता है और कोई कोई खास पॉजिटिव खबर भी नहीं आती, तो पहले रेजिस्टेंस के पास या फिर सेकंड रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट जाने की कोशिश करता है और यहाँ से कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे जाए, जैसे कि यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा ही कोई कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देखने को मिल जाता है तो इसकी हाई पर आप अपना एसएल लेकर इस स्टॉक में पुट साइड में अपनी एंट्री करके चल सकते हैं और टारगेट 1:1 या 1:2 के हिसाब से लेकर चल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ना है, मान लीजिए कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे एंट्री करूं या ना करूं, तो कंफर्मेशन के लिए दोस्तों आप आरएसआई को भी यूज़ कर सके चल सकते हैं। आरएसआई दोस्तों हमारा कहता है जब भी शेयर यानी कि जो स्ट्राइक है हमारी निफ्टी का, वो अपने रेजिस्टेंस के पास होता है और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में बना देता है, तो आरएसआई दोस्तों ऐसे में 15 मिनट के चार्ट पे खासतौर पे 70 के आसपास हमें अगर देखने को मिल जाए, तब डेफिनेटली हम यहाँ पर अपनी एंट्री करके चल सकते हैं पुट साइड में। और ऐसे अगर हमें कॉल साइड में जाना हो दोस्तों, उसके लिए ज़रूरी है अपने सपोर्ट पर होना चाहिए निफ्टी, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए और पास भी होना चाहिए। पास कैसे, इसकी नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। इस तरीके से हमारा ये कैंडलस्टिक पैटर्न पास होता है, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो। और बाई साइड में अगर हमें जाना है तो आरएसआई दोस्तों हमारा कम से कम 35 के पास होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके आसपास हो तभी हम कॉल साइड में एंट्री करते हो, टारगेट 1:1 या 1:2 के हिसाब से लेकर हम चलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप निफ्टी में कल के दिन या फिर मंथली एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो हमारे कल और परसों के सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बाकी देखते हैं दोस्तों कल प्री ओपनिंग के टाइम पर किस तरीके की खबरें निकल कर आती हैं। हालांकि उम्मीद तो यही है कि सब कुछ ठीक ठाक ही रहे, मार्केट में हल्की फुल्की तेज़ी आए, लेकिन फिर भी गिरावट के भी चांसेस थोड़े से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कॉल साइड में जाने से पहले दोस्तों बहुत ही सोच समझ कर आप ट्रेडिंग करें। आपकी जो भी स्ट्रेटजी रहती है ट्रेडिंग करने के रिगार्डिंग, उसमें जो लेवल्स हैं इनको एक बार आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत मदद पहुँचाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर से कह दूँ दोस्तों, कॉल साइड में जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आपको जाना ही है कॉल साइड में तो बिल्कुल इसको अपने सपोर्ट लेवल पर आने दीजिए, खासतौर पे पहले या फिर दूसरे सपोर्ट पर या फिर दोनों सपोर्ट के बीच में आकर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है और वो पास हो जाता है, तो इस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री करके चलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।